हाय पेरेंट्स। आज के वीडियो में आप देखोगे को बुलाओ। मम्मा मम्मा मम्मा। वेरी गुड। एक मैंने बंच तैयार किया है स्पीच थेरेपी का, जो हमने शुरू से स्टार्ट किया था सानवी के साथ में, और अभी भी हम करवाते हैं कई चीज़ें उसमें से सानवी को। तो मे बी सबसे पहले कंसर्न क्या होता है पेरेंट्स का कि बच्चे को ऑटिज़म डायग्नोस हुआ या ऑटिज़म डायग्नोस नहीं भी हुआ और बच्चा 2 साल या 2.5 साल का हो गया है, तो सबसे पहला कंसर्न है यार बच्चा बोल ही नहीं रहा है। और अड़ोस पड़ोस वाले भी सबसे पहले यही बोलते हैं, यार तुम्हारा बच्चा इतना बड़ा हो गया अभी तक बोल ही नहीं रहा है यार, उसका बच्चा तो इतना बोलता है। या फिर खुद आपके सीनियर्स दादा दादी वगैरह वो सब बताएंगे कि फलाने का बच्चा इतना बोलने लगा है, पढ़ 2 साल का है और उसका बच्चा इतने साल का है, वो ऐसे ऐसे बोलता है। तो पेरेंट्स के मन में सबसे पहले ख्याल यही आता है कि बच्चे को मतलब क्या प्रॉब्लम हो गई, बोल क्यों नहीं रहा है। बाकी वो ये नहीं देखते हैं कि बच्चे को मतलब और भी डेवलपमेंट डिले है, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बच्चा नेम टू रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, बच्चे में कई और चीज़ें मतलब प्रॉब्लमेटिक है कि बच्चा टो वॉक कर रहा है, बच्चा मतलब हाइपर है, ये सब कुछ बिल्कुल वो देखेंगे ही नहीं। सबसे पहले चीज़ जो दिमाग में आती है वो स्पीच आती है कि बच्चा बोल क्यों नहीं रहा है। तो अब उसमें होता है क्या है, ठीक है डायग्नोस हो गया ऑटिज़म वगैरह, आपको पता चल गया ऑटिज़म है, और फिर जिन्होंने डायग्नोस किया, जो पेडिट्रिशियन है या जो भी मतलब साइकोलॉजिस्ट है या थेरेपिस्ट वगैरह जो भी है, तो उन्हें तो पता है कि मतलब बच्चे में और क्या क्या प्रॉब्लम है, वो आपको बता देंगे। तब जाके आपको लगेगा यार स्पीच तो दूर की बात है, बच्चा तो ये सब भी नहीं कर रहा है। तो मेन क्या होता है, अब मैं स्पीच में आपको, मैं ऑलरेडी एक वीडियो बताया था कि स्पीच सबसे पहले क्या होता है कि हमें बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है। बच्चे की अंडरस्टैंडिंग कैसे बढ़ाओगे, बच्चे को जब तक आप वोकेबलरी बिल्ड नहीं होगी तो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ेगी, बच्चे को पता ही नहीं चलेगा किस चीज़ को क्या बोलते हैं और किसको क्या बोलते हैं। इन द सेंस कि बॉटल वाटर रोटी खाना वो खा रहा है, उसे पता नहीं है। तो इसीलिए सबसे पहले सबसे मेन जो मैं हमेशा बोलता हूँ, फोकस करता हूँ अंडरस्टैंडिंग में। अंडरस्टैंडिंग कैसे कि वोकेबलरी बढ़ाओ, वोकेबलरी बढ़ेगी, बच्चे को पता चलेगा भाई एप्पल, बनाना, टोमेटो, पटैटो या सेब, आम, जो भी आप बोलते हो हिंदी में या इंग्लिश में, कुछ भी। तो शुरू में क्या करना है, एक ही रखना है, ऐसे नहीं कि आपने शुरू में ही बोल दिया सेब और एप्पल। तो बच्चा वहाँ पर क्या कंफ्यूज, क्योंकि अभी उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल उस लेवल की, अभी तो उसे जीरो, नेम टू रेस्पॉन्ड भी नहीं है, तो वहाँ पर वो जीरो ही है एक तरह से। मतलब ब्रेन कुछ प्रोसेस कर ही नहीं रहा है, ब्रेन को बस इतना प्रोसेस पता है कि भाई भूख लग गई खाना खाना है, लेकिन उसे नहीं पता कि क्या खाना है और कैसे खाना है। तो वहाँ पर वो चीज़ मतलब ब्रेन की जो प्रोसेसिंग है वो ज़ीरो है। ठीक है, तो हमारे बच्चों के साथ में भी ऐसी है, सानवी के साथ में भी ऐसी हुआ है। ऐसा नहीं है कि सानवी आराम से इजीली सब सीखी है, उसमें भी टाइम लगा है। और इवन जो भी यूट्यूब वगैरह और भी वीडियो अपने बच्चों के साथ में बना रहे हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, या वो खुद वीडियो में बताते होंगे कि किस एक्टिविटीज़ में करवाने में या स्पीच लाने में या ये करने में, अंडरस्टैंडिंग लाने में कितना टाइम लगा है। ठीक है, मैं अभी भी सानवी ऐसे नहीं कि 100% एकदम फिट फॉर है, मैं मानता हूँ कि 70% कवर अप है। मगर सानवी का जो सबसे मेन कंसर्न है ना, सबसे मेन जिस पे हम बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, करीब अप्रॉक्स 1 ईयर से अबव हो चुका है, वो है अटेंशन का। और अभी भी इम्प्रूवमेंट 30%। मैं देखो मेरा बच्चा है, मैं यहाँ पर आप सबको बता रहा हूँ कि ये करवाओ वो करवाओ, मगर मैं ये नहीं, झूठ नहीं बोलूँगा कि हाँ सानवी एकदम 100% फिट फॉर है कि हाँ भाई सब काम कर लेती है। उसका अटेंशन इतना लेस है कि वो थोड़ा सा किसी काम को करेगी और फिर वो सोचेगी दूसरे काम में जाने के लिए, मतलब उसको बगैर फिनिश किए दूसरे काम में एकदम। तो हम उस पर काम कर रहे हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है। अब एक पेरेंट्स के कई सारे कंसर्न रहते हैं। देखो होता क्या है, सबसे मेन जो होता है वो कमेंट्स भी आया था एक पेरेंट्स का, इन मदर्स का आया था कि सानवी के साथ में कौन काम करता है, पापा या मम्मा। तो हम दोनों बराबर काम करते हैं, इक्वल। उसकी मम्मा भी काम करती है, मैं भी काम करता हूँ सानवी के साथ में। ऐसे नहीं है कि किसी एक के ऊपर हमने छोड़ दिया कि भाई तुमको ही देखना है, मैं तो अपना भैया जो कर रहा हूँ कर रहा हूँ। तो वो सब गलत है, दोनों को मिल के काम करना है। क्योंकि मदर को तो इतना प्रेशर होता है कि
क्या बताऊँ, मतलब उसके ऊपर बच्चे का भी प्रेशर कि भाई हस्बैंड जॉब कर रहा है तो भाई बच्चे को तुम्हें देखना है। मैं तो वहाँ 10-12 घंटे हूँ, मैं तो ऑलरेडी पक रखा हूँ वहाँ अपने बॉस की उससे, या जो भी वो काम करते हैं, अपना बिजनेस है या कुछ भी XYZ, कि मैं तो ऑलरेडी प्रेशर में हूँ। अब मैं घर पे आके और परेशान नहीं होना चाहता हूँ बच्चे को करके, ये सब तुमको ही करना है। तो मदर तो ऑलरेडी प्रेशर है। अगर जॉइंट फैमिली है तो दादा दादी वगैरह मदर को बोलेंगे यार टाइम पे खाना, टाइम पे ये सब, प्लस बच्चा उधर अलग परेशान कर रहा है, कभी कुछ तोड़ दिया, कभी कुछ गिरा दिया, कभी कुछ बिखेर दिया, तो मम्मा वो झाड़ू पोछे में ही लगी है। तो वहाँ क्या है कि इतना प्रेशर हो गया मम्मा के ऊपर। प्लस एक और चीज़ होती है कि भाई ये सब तो बच्चे को तुम्हारे कारण ये सब हुआ है, तुम ही घर पे थी, मैं तो ऑफिस जा रहा था, तो हो कैसे गया बच्चे को ये ऑटिज़म। तो देखो मैं ये कर दिया हूँ। इवन सानवी की मम्मा भी कई चीज़ें भूल जाती है और ऊपर मुझे ब्लेम कर देती है कि ये चीज़ तुमने रखी है। अब मुझे क्या होता है, मुझे उस चीज़ की हंसी आने लग जाती है कि मतलब गुस्सा आने की बजाय मुझे हंसी आती है कि मतलब सानवी की मम्मा ने ये भूल गई है वहाँ पर रख के, और मतलब मुझ पे ब्लेम कर दिया कि तुमने रखा था कल। तब उसे पूरा याद दिलाता हूँ कि वहाँ पर तुम गए थे, वहाँ तुमने ये किया और तुमने वो वहाँ रखा, तो बाद में वो चीज़ कहाँ मिलती है, चाहे XYZ। अब वो क्या करती है, XYZ कुछ भी चीज़ है वो फ्रिज के अंदर रख देती है कि मतलब यहाँ मुझे याद रहेगा। चाहे वो कुछ भी चीज़ हो, माचिस को भी फ्रिज के अंदर रख दिया, या कुछ भी चीज़ है, स्कूटी की चाबी है फ्रिज के अंदर रख दी, या कुछ भी, उसे लगता है कि ये सेफ जगह है और उसे इजीली वो पा सकती है, और अगर और कहीं रखेगी तो वो भूल जाएगी और फिर वो मिलेगी नहीं। तो ये मैं सानवी की मम्मा के साथ ये हो रहा है। तो और पेरेंट जो कि हम सिंगल रह रहे हैं, ठीक है, और दोनों काम कर रहे हैं, तो और पेरेंट्स जो जॉइंट फैमिली में हैं या फिर और इस तरह से बच्चे के साथ में अगर काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखो ये सब चीज़ें होंगी। हम दोनों मिलके काम कर रहे हैं तब भी जाके सानवी की मम्मा इतनी मतलब टेंशन में है कि ये सब भूल जा रही हैं कई चीज़ें। तो और पेरेंट्स का तो और मदर का जो अगर सिंगल जिनके ऊपर पूरा डाल दिया गया है कि तुम ही को काम करना है, हम तो भाई अपना कर रहे हैं, तो वो गलत है बिल्कुल। देखो फादर को थोड़ा ऑफिस से आने के बाद हाफ एन आवर अपने बच्चे के लिए टाइम निकाल सकते हैं। आप भले ही थेरेपी ना करवाएं, कुछ भी एक्टिविटी ना करवाएं उसके साथ थोड़ा सा खेल सकते हैं। आप जैसे घोड़ा वगैरह बन के, या भाई पोएम हो गई लकड़ी की काटी वगैरह, इस तरह का कुछ भी थोड़ा मोड़ा, तो बच्चे एक होता है कि हाँ भाई बच्चे को इंटरेस्ट आया कि फादर भी मुझे खिला रहे हैं। ऐसे नहीं कि आप फादर आए घर पे आए और मोबाइल पे अपना लेके एक साइड हो गए और उस टाइम पे भी मम्मा पकड़ रही है या मम्मा रोटी बना रही है, क्योंकि फिर वो फ्रस्ट्रेशन इतना हाई हो जाएगा कि ऊपर से फादर मम्मा को सुना रहे हैं, पापा मम्मा को सुना रहे हैं कि भाई मुझे जल्दी से खाना दो, मुझे भूख लगी है, ये वो वगैरह वगैरह। या बच्चे को भी देखो, बच्चा पै क्यों कर रहा है, ऊपर से दादा दादी भी परेशान कर रहे हैं। अगर दादा दादी नहीं भी हैं और फादर है तो मुझे तो लगता है कि काम करना चाहिए। प्लस सैटरडे या संडे अगर वीक ऑफ है तो इवन ये ना सोचे यार मेरी एक दिन की छुट्टी है, मुझे तो बस आज बिस्तरी में ही रहना है, मुझे कुछ नहीं करना है। थोड़ा लेके जाए, 3-4 घंटे के लिए बाहर लेकर जाए, इनफ है। वाइफ का भी मूड फ्रेश होगा और बच्चे को भी बहुत अच्छा लगेगा। और डेली तो अगर इवनिंग में वॉक नहीं हो रही है तो रात को आप नाइट में खाना खाने के बाद थोड़ा 10 to 15 मिनट्स के लिए आप टहल सकते हैं। ये एक मोटिवेशनल टाइप का मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी करना तो देखो आपको ही है, कोई आपको नहीं घर पे आके ज़बरदस्ती करवाएगा कि भाई अपने बच्चों के साथ में ये करो ये नहीं करो। इवन आप कहीं पर भी पूछ लो तो फादर का रोल ज़रूर होगा कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरीके से, जो भी बच्चों में इम्प्रूवमेंट है। अगर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं फिर मदर इतनी फ्रस्ट्रेट हो जाएगी या इतनी बीमार पड़ जाएगी, कई चीज़ों उसकी बीमारी आ जाएगी, उसको टेंशन हो जाएगी, बीपी हाई हो जाएगा, कई चीज़ें मतलब। तो फादर को इन्वॉल्व होना ज़रूरी है किसी न किसी थोड़े से रोल में, कि एज अ प्ले कर रहे हो आप बच्चे के साथ में थोड़ा सा कुछ भी हाफ एन आवर के लिए, और बच्चा भी अपना खुश है। या फिर रात को आप स्टोरी सुना रहे हो बेड टाइम पे तो बहुत अच्छा होगा, और वाइफ को भी अच्छा लगेगा कि हाँ यार जब तक मैं यहाँ रोटी सब्ज़ी बना रही हूँ, डिनर तैयार कर रही हूँ, तब तक फादर ने उसे थोड़ा हाफ एन आवर के लिए
खिला लिया है, मतलब बच्चे के साथ में खेले या कुछ भी। अगर एक्टिविटी करा रहे हो तो वेल एंड गुड है, और अगर एक्टिविटी नहीं करा रहे हो तो कुछ उसके साथ खेलो, थोड़ा बहुत कैचिंग बॉल खेलो, या बबल्स उड़ा सकते हो, या फिर आप घोड़ा बन सकते हो, इस तरह से। तो ये नहीं होना चाहिए कि मदर के ऊपर सारा एकदम डाल दिया कि हाँ भाई आपको ही करना है। तो उसमें होता क्या है कि अब मदर के ऊपर प्रेशर डाल दिया तो मदर क्या करेगी फिर, उसका जो फ्रस्ट्रेशन है वो निकलेगा बच्चे पे कि सीख क्यों नहीं रहा है, ऊपर से सब मेरे को बोले जा रहे हैं, अड़ोस पड़ोस वाले सब मेरे को बोलते हैं। तो वो फिर बच्चे को पीटना शुरू करेगी। अब बच्चे को पीटा, और मान लो कि बच्चे ने डर के मारे एक दिन वो काम कर दिया, आप उससे ABCD बुलवाना चाह रहे हो और आपने पीट दिया बच्चे को, और बच्चे ने वो बोल दिया, आपके ब्रेन पे ये फिट हो जाएगा कि यार मैंने बच्चे को मारा और बच्चे ने बोल दिया। और बच्चे के ब्रेन में ये फिट हो जाएगा कि यार जब ये मुझे पीटेंगे मुझे तभी बोलना है, नहीं तो मुझे नहीं बोलना। फिर होगा क्या, आप उसे डेली पीट रहे हो, बच्चा डेली फिर तब एक्टिविटी कर रहा है, नहीं तो नहीं कर रहा है। जब तक आप प्यार से करवा रहे हो नहीं कर रहा है, क्योंकि उसे पता है, उसके दिमाग में ये हिट कर गया है, ये चीज़ फिट हो चुकी है कि जब आपने पीटना है मुझे तो तभी करना है, नहीं तो नहीं करना है। और फिर आपके दिमाग में भी ये चीज़ बैठ चुकी है कि भैया ये लातों के भूत ये बातों से नहीं मानने वाले, तो फिर ले सूता ले उसने कर दिया। अब होगा क्या, जब आप आउटिंग पे बच्चे को लेके गए हो कहीं पर भी, तो वो इस तरह का उदंड करेगा, ले इसे तोड़े, ले उसे फोड़े, ले। वहाँ पर आप क्या पब्लिकली उसे ना कुछ बोल पाओगे ना उसे पीट पाओगे। और बच्चे फिर आप उसे जब घर पे लेके आ रहे हो और घर पे फिर पीट रहे हो, किस कारण से, जो उसने वहाँ पब्लिकली कर लिया है 1 या 2 घंटे पहले, और उसे आपने घर पे लाके पीटा। तो बच्चे को तो ये अंडरस्टैंड ही नहीं है कि आपने वहाँ के लिए यहाँ पीटा, तो वो चीज़ वो समझ ही नहीं पाएगा। और इससे फिर क्या होगा, बच्चे का कॉन्फिडेंस भी लो होगा कि यार मतलब उसका कॉन्फिडेंस उस हिसाब से आएगा ही नहीं कि उसे खुद से कुछ चीज़ करनी है। वो बस इंतज़ार करेगा कि मुझे मारो और तब मुझे करना है। ब्रेन जो प्रोसेस है उस हिसाब से नहीं कर रहा है, एक जो प्रॉपर वे में होता है। और हमें उसे बिल्कुल एकदम प्यार से एक संभाल के जो होता है कि हाँ भाई करवाना है, थोड़ा बहुत स्ट्रिक्टली होना है, लेकिन ऐसे नहीं कि आपने सूतना साधना शुरू कर दिया है। किसी पेरेंट्स ने मुझे मेल में ये चीज़ भी पूछी थी कि मतलब इस तरह से वो फ्रस्ट्रेट इतनी हो चुकी है, बच्चे को पीटती है और वो काम करता है, और फिर वो मतलब नहीं करता है, वो वेट करता है कि मतलब मैंने 2-3 दिन उसे पीटा तो उसने बहुत ईजीली बहुत अच्छे से करा। ये चीज़ बहुत गलत है। बच्चे के ब्रेन में ये हिट हो रहा है कि आप जब उसे पीटोगे तभी उसको करना है। और मैं तभी ये सब चीज़ बोल रहा हूँ कि पेरेंट्स का इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि मदर को भी मी टाइम चाहिए, मैं बहुत सी वीडियो में ये बोल चुका हूँ कि मदर को भी मी टाइम चाहिए। उसको भी एक होता है कि भाई फ्रेश होने के लिए। अब आप ऐसे नहीं हो सकते हो कि ना कि हाँ मैं तो अपना फ्रेश हो गया हूँ कि चार्ज अप हो गया हूँ, मुझे ऑफिस जाना है, और मदर जो पूरा दिन भर बच्चे के साथ में लगी है प्लस घर के काम में लगी है, तो भाई तुमको क्या करना है, तुम तो घर पे ही हो ना, तो देखते रहो अपना हिसाब किताब। वो चीज़ बिल्कुल गलत है। तो मेन मुद्दा जो था, ये एक टॉपिक ऐड हो चुका है इसमें, क्योंकि और तो स्पीच के लिए आप जो एक्टिविटी देखोगे, मैं वो पूरा एक बंच बना दिया है मैंने, स्टार्ट से लेकर, और जो हम अभी तक सानवी के साथ में कर रहे हैं, हमने उसको नॉर्मल उसका कम्युनिकेशन भी हो चुका है, और अब उसको जो हम कर रहे हैं वो क्वेश्चन आंसरिंग में उसको आगे लेके जा रहे हैं। कि इन द सेंस उसे क्वेश्चन करना कि भाई वो कहाँ जा रही है, अगर वो सुबह स्कूल जा रही है तो कहाँ जा रहे हो, तो स्कूल जा रही हूँ, और आने के बाद कि कहाँ से आए हो, स्कूल से आई हूँ, तो स्कूल में क्या किया, स्कूल में अभी तो उसे उतना आंसर देना नहीं आता, तो हमको खुद आंसर देना पड़ता है कि स्कूल में पढ़ाई की या कुछ इस तरह से जो भी हो, XYZ या एक्टिविटी की या जो भी। तो अगर आपके बच्चे की भी अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छी हो चुकी है और स्पीच प्लस कम्युनिकेशन भी आ चुका है, तो आप भी क्वेश्चन आंसरिंग पे काम स्टार्ट करो। और एक चीज़ और है जो मेन मैं आपको बताना चाहता था, थोड़ा वीडियो बड़ा होगा मगर पॉइंट बहुत अच्छा है ये भी, कि बच्चे को स्कूल ज़रूर भेजना। ऐसे मत देखना कि बच्चा अभी छोटा है तो स्कूल नहीं भेजूँ, स्कूल ज़रूर भेजना उसे। हम सानवी के केस में डिले हो रहे हैं, स्कूल में भी हो सकता है, उस टाइम पे लॉकडाउन भी था, तो हम वैसे भी ऑलरेडी डिले ही चल रहे हैं, क्योंकि 2.67 मंथ्स में जब उसका डायग्नोस हुआ, अब हम जा रहे हैं तो 2-3 स्कूल हमने देखा है।
तो देखते हैं सानवी वहाँ कैसे परफॉर्म करती है। होप कि अच्छा परफॉर्म करें, क्योंकि घर पे हमने बहुत कुछ उसे सिखाया है, बस थोड़ा सा डर ये है कि उसकी अटेंशन कम है। तो आप अपने बच्चों को ज़रूर स्कूल भेजें। और हमारे जब बच्चों की स्पीच आ गई है और कम्युनिकेशन भी आना शुरू हो चुका है उसका, कि कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया है कि आप क्या खा रहे हो, तो मैं दाल चावल खा रही हूँ, या मैं पिज़्ज़ा खा रही हूँ, या मैं जो भी XYZ जो भी खा रही हूँ, या जो भी पी रही हूँ, या कहीं भी जा रही हूँ। तो अब होता क्या है कि, या फिर आपने पूछा आपका नाम क्या है, तो नाम आ रहा है। जैसे अब सानवी से पूछा गया कि व्हाट इज़ योर नेम, तो सानवी ने बोला ऐसे जवाब, सानवी बिस्ट। तो इसके लिए क्या है, अब बच्चे को वो पता है, लेकिन वो कॉन्फिडेंटली, मतलब वो आवाज़ नहीं है कि माय नेम इज़ सानवी बिस्ट, या फिर माय फादर नेम इज़ प्रदीप बिस्ट, या माय मदर नेम इज़ गीता बिस्ट। मतलब आता है उसे, लेकिन एक जो आवाज़ में कॉन्फिडेंट है वो चीज़ नहीं है। माय नेम, मतलब हमारे साथ तो पूरा कॉन्फिडेंट है, ठीक है, हमारे साथ प्रॉपर एकदम कि माय नेम इज़ सानवी बिस्ट, मतलब थोड़ा आई कांटेक्ट में थोड़ा, तो मैं इसलिए इधर उधर। और माय फादर नेम इज़ प्रदीप बिस्ट, तो हम सामने बोलते सानवी आई कांटेक्ट करना है, ओके ठीक। तो वो खुद बोलेगी आई कांटेक्ट हो गया, ठीक। फिर देख के बोलेगी कि माय मदर नेम इज़ गीता बिस्ट। अब हुआ क्या, बाहर किसी ने ये क्वेश्चनिंग की और बच्चे को आने के बावजूद भी वो दूसरा ऐसे सुन रहा है, अच्छा क्या बोलना, क्या बोल रहा है बच्चा, क्या बोल रहा है, अच्छा। फिर हमको बोलना पड़ता है, हाँ ये बोल रहा है माय मदर नेम इज़ गीता बिस्ट, फिर आगे से आपको बोलना पड़ता है। तो कई मे भी हो सकता है कई पेरेंट्स के साथ, कई बच्चों के साथ ये कंसर्न हो सकता है कईयों के बच्चे क्लियर लाउडली बोलते होंगे, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि सोशलाइज कितना है बच्चा। अब मैं बोलता हूँ कि सानवी के आसपास कोई बच्चे ही नहीं है। इवन सानवी अभी तक भी मतलब स्कूल जा रही है, वहाँ पर होंगे बच्चे 1 and 2 आवर्स के लिए जो भी है, बाकी पूरे दिन भर मतलब यहाँ पर घर पे ही रह रही है, और ना हम जॉइंट फैमिली में हैं। तो वहाँ पर उसकी और जो भी इस तरह के बच्चे मतलब हमारे स्पेशल नीड्स के हमारे स्पेशल किड्स हैं जिनको स्पेशल नीड है, तो जिनकी भी मतलब इस तरह से जो भी मतलब बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंट नहीं है मतलब आवाज़ में, तो उनके लिए ये एक्टिविटी है। आप देखना 2 कैंडल लिया है, एक कैंडल जला हुआ है, क्योंकि एक कैंडल लोगे तो फिर फूंक मार के बुझाओगे, फिर जलाओगे माचिस में, इतने में बच्चा इधर उधर भागना शुरू कर देगा। तो एक कैंडल जला रखा है, दूसरे को जलाना है, और सानवी की मम्मा कर रही है जो ब्लोइंग प्लस साउंड भी निकला लाउडली, और ब्लोइंग भी, फूंक भी मारी, प्लस अटेंशन भी हुआ कैंडल पे, प्रॉपर देखा लाइट को। और ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है साउंड इम्प्रूव करने के लिए, मतलब साउंड प्रोड्यूस बहुत ज़ोर से प्रोड्यूस करने के लिए, और इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा आएगा इससे बच्चे में। सानवी के अंदर भी काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट आया है अब, मतलब बाहर औरों के साथ भी वो थोड़ा एकदम मतलब इतना लाउडली भी नहीं, लेकिन इतना बोल लेती है कि हाँ दूसरे को सुनाई दे जाए कि क्या बोल रही है मतलब। तो आप ये वीडियो देखो, बहुत लेंदी हो गया है, मगर मैं यकीन मानो कि अगर आप वीडियो देखोगे शुरू से एंड तक, तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं कि ये हाँ आपके साथ भी ये सब चीज़ें हो रही है और आपको ये सब चीज़ें करनी चाहिए। जिनके साथ नहीं है ये चीज़ें तो वेल एंड गुड है, उनको मैं बहुत अच्छा बोलूँगा कि उनके अगर हस्बैंड सपोर्ट कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और जिनके नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए वाइफ के साथ में, टीम वर्क से ही रिज़ल्ट मिलेगा और आप सब एक हैप्पी लाइफ। और अगर आपको थोड़ा भी ऐसा लगता है कि मैं कुछ नॉलेजेबल बता रहा हूँ तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और जो भी नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आगे आप देखेंगे सानवी के साथ में और क्या क्या एक्टिविटी हम करवाते हैं, या फिर क्या क्या आपको स्पेशल किड्स के साथ में क्या क्या एक्टिविटी आपको करवानी चाहिए। और मैं हमेशा एक बात हमेशा जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप करवाओ थेरेपिस्ट के पास में जाके, या थेरेपिस्ट से करवाओ, या वीडियो देख के, आप किसी का भी वीडियो देख के करवाओ, बीडिंग पजल्स वगैरह, कार्ड्स, ये सब चीज़ें XYZ।
मगर इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, चाइल्ड को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए उसको घर के कामों में इन्वॉल्व करो। जितना घर के कामों में इन्वॉल्व करोगे उतना आपको लगेगा कि बच्चा सीख रहा है, जल्दी सीख रहा है। आप साथ में उसे छोटी सी गोली देके, एक छोटा सा उसको बेलन लेके रोटी करवा सकते हो, या उसको बर्तन धुलवा सकते हो, या उसके इनर वेयर उसको बोलो कि भाई अपने इनर वेयर खुद वॉश करो। अभी तो ठंड है लेकिन गर्मियों में ये सब काम आपको करवा सकते हो। या मम्मा अगर झाड़ू मार रही है तो आप उससे बोलो कि ये डस्ट पैन से आप कूड़ा उठाओ और डस्टबिन में डालो। कुछ भी घर के कामों में इन्वॉल्व करो और आपको एक जो, या उसके ड्रेसअप जो भी है, मतलब उसको खुद से बोलोगे अपनी ड्रेस पहने। खुद से स्कूल से आने के बाद या कहीं से भी बाहर से आने के बाद उसको बोलो ड्रेस खुद से निकाले। बस थोड़ा सा आप हेल्प करो उसको एकदम फ्रीली छोड़ दो उन सब कामों में, और साथ में खड़े रहना है आपको हेल्प करने के लिए। उसके कपड़े उसको तय कराना लगवाओ कि भाई ऐसे इसको बिल्कुल सही से और सॉर्टिंग करके, मतलब कि यहाँ शर्ट रहेगी, यहाँ पैंट रहेगी, और यहाँ ये आपके नेकर है या जो भी है। आप यकीन मानोगे, आपको खुद से लगेगा कि मतलब बच्चा कितने अच्छे से इन्वॉल्व हो रहा है घर के कामों में। और आप फिर एक जो होता है कि आप उतना टेंस भी नहीं रहोगे और परेशान भी नहीं रहोगे कि यार बच्चा ये फैला रहा है वो फैला रहा है, क्योंकि वहाँ उसके ब्रेन में ये चीज़ें बैठ जाएगी कि मुझे ये चीज़ें सब संभाल के रखनी है। अपने टॉयज़ रखने हैं यहाँ संभाल के, अपने ये ड्रेस रखने हैं यहाँ संभाल के, मम्मा के साथ मुझे झाड़ू मारना है या पोछा करना है या फिर बर्तन क्लीन करने हैं। कुछ भी घर के कामों में इन्वॉल्व ज़रूर करो, और फ्यूचर में यही काम आने वाला है। मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि फ्यूचर में यही काम आएगा। बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना आज से ही शुरू करें। थैंक यू वेरी मच। ओके, देखो सबसे पहले आएगी मम्मा की बारी, फिर मोटू की बारी। पतलू को भी लेना है नहीं, बस मोटू को। और फिर उसके बाद आएगी सानवी की बारी। ओ बस बस हो गया प्यार। सीधा बैठो, सीधा देखो, स्ट्रेट। यहाँ देखो, मम्मा कर रही है, ठीक है। मम्मा पहले बुलाएगी, पहले मम्मा की बारी। अब मोटू की बारी। अब मोटू करेगा, आप बोलोगे ऊ, ओके। ऊ करो। ये तो मोटू की बारी थी। ओके, अब आएगी सानवी की बारी। सही से बोलो, ई। वेरी गुड। अब सानवी बोलेगी मम्मा। सही से, सही से ऐसे बोलो, मम्मा। बट आपने रॉन्ग बोला, ऐसे नहीं बोलना सानवी। देखो ऐसे बोलते हैं, देखो मम्मा को देखो, मम्मा को देखो, मम्मा के फेस में देखो। को बुलाओ, मम्मा मम्मा मम्मा। वेरी गुड। अब मोटू की बारी। मोटू को बोलो, मम्मा। अब अरे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. आगे 11, 12.
करो बच्चा आगे। 30. Okay, 14, 15. तो पूछेगी आप बताओगे। ओके, ये टेंट हाउस किसका है? आपका है। ये कौन लाया? पापा लाए। सानवी, ये टेंट हाउस डस्टबिन में फेंक दूं? अरे ओके, नहीं फेंकूंगी। पापा बताएंगे कैसे फोड़ना है। मजा आ गया। मजा आ गया। मजा आ गया।